उधना पुलिस स्टेशन विस्तार में जो लक्ष्मी नारायण इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसमें जो ये गुनाह के कंप्लेनेंट है अल्पेश भाई गहलानी करके, उनका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो कंस्ट्रक्शन इलीगल है ऐसा करके उनको धमकी दी गई। उनका जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ने की एसएमसी में और जिला स्वागत में कंप्लेन करके उनका जो भी कंस्ट्रक्शन है वो तोड़वा देंगे, उनको फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसी धमकी देकर ये जो एक्यूज है प्रकाश देवजी राठौड़, जो पत्रकार है और उनका खुद का पवित्र दर्पण करके साप्ताहिक चलाते हैं, उन्होंने ये धमकी दी और उनके पास से 30 लाख रुपए की मांग की। बाद में कंप्लेनेंट ने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने 30 लाख के सामने 25,21,721 रुपए की फाइनल डील पक्की की। उसके बाद 2 डायरी बनाई गई, एक डायरी जो है वो एक्यूज के पास, दूसरी डायरी कंप्लेनेंट के पास रखी गई और इंस्टॉलमेंट में इसके पैसे जो है वो चुकाए गए। कुल 22 लाख रुपए देने के बाद एसएमसी ने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था वो तोड़ दिया, तो कंप्लेनेंट ने अपने पैसे वापस मांगे क्योंकि एक्यूज ने गारंटी ली थी कि कोई एक ईंट भी आपकी नहीं हिला पाएगा, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया गया तो कंप्लेनेंट ने पैसे वापस मांगे तो उसको मारने की धमकी दी गई। उसके बाद जब से ये हमारी ड्राइव चल रही है ऐसी, तो वो कंप्लेनेंट के ध्यान में आते ही उन्होंने उधना पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेन दी है। हमने जो एक्यूज है प्रकाश देवजी राठौड़ पत्रकार, उनको कल अरेस्ट कर लिया है, उनकी पूछताछ चालू है और अगर उनके साथ कोई ये गुनाह में शामिल है तो उनके सामने भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो बताया वैसे कि अभी पूछताछ चालू है, अरेस्ट कर लिया गया है, हम रिमांड भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मांगेंगे। और एसएमसी और बाकी जिला स्वागत में इन्होंने जो एप्लीकेशन करने की धमकी दी थी, तो इनके नाम से कोई एप्लीकेशन है या नहीं, इनके साथ और कोई जुड़े हुए हैं कि नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हैं, कैसे किए हैं, किन किन के साथ किए हैं, तो वो सारी चीज़ों की पूछताछ अभी हमारी चालू है। मैंने बताया वैसे कि ये जो कंस्ट्रक्शन था वो जनवरी 24 में स्टार्ट हुआ था, तो जनवरी 24 से ये कंस्ट्रक्शन उनके ध्यान में आया। उसके बाद उन्होंने डील की और जून 24 से पैसे लेने शुरू किए। दिसंबर 24 तक इन टोटल 22 लाख रुपए लिए गए और उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो था इलीगल वो डेमोलिश होने के बाद पैसे वापस मांगे तो वापस नहीं दिए, धमकी दी गई। तो ऐसे ये पूरा क्राइम ध्यान में आया हुआ है।